नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन है। देखो यहाँ पर फर्स्ट नाम जो आया है एग्जैक्टली डिराक का नाम आया। देखो डिराक जो है एग्जैक्टली वो साइंटिस्ट का नाम है। ये पावेल डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली डेवलपमेंट करते हुए उन्होंने इस फंक्शन को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो डेल्टा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली एक मैथमेटिकल फंक्शन, क्योंकि जो पावेल डिराक ने जो मैथमेटिकल वे यूज लिया था उसके अंदर उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो एग्जैक्टली देखो जो आपका डिराक डेल्टा जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली मैथमेटिकल डेफिनेशन में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेल्टा फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए लिमिट ऑफ ए डेल। देखो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना डेल, ये आपका जो है वो डेल ऑपरेटर की तरह काम में लिया गया है। डेल ऑफ फंक्शन ऑफ x इन लिमिट ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन टेंड टू 0, यानी कि इसे लिमिट के फंक्शन में लिया गया मैथमेटिकली। ठीक है, यानी कि इसका रिप्रेजेंट किस प्रकार होगा, डेल जो फंक्शन होगा, ठीक है, डेल जो फंक्शन होगा हमारा वो किस प्रकार होगा, वो लिमिट में होगा जो एप्सिलॉन टेंड टू 0, और वो किसकी लिमिट में होगा, वो एक्चुअली डेल ऑपरेटर एट लिमिट ऑफ एप्सिलॉन और x। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली ये एक मैथमेटिकल वे हुआ। लेकिन फिजिकली हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम में आपको क्या शो होता है कि डिराक डेल्टा जो फंक्शन है वो एज ए इंपल्स काम करता है। ठीक है, एक पल्स शो करता है आपको एग्जैक्टली। ठीक है, तो यानी किसी भी एक पॉइंट पर किसी भी एक पल्स को शो करने के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है वो एग्जैक्टली डेल्टा फंक्शन होता है। ठीक है, इस डायग्राम की डेफिनेशन से एग्जैक्टली हम लोग मैथमेटिकली क्या शो करते हैं कि जो आपका ये जो डेल ऑपरेटर है एप्सिलॉन की लिमिट में है वो क्या शो करता है कि उसकी वैल्यू 1/एप्सिलॉन होगी। कब होगी, जब x जो है वो -एप्सिलॉन/2 से एप्सिलॉन/2 के बीच में टेंड करे। देखो एग्जैक्टली डायग्राम को दोबारा देखो, एग्जैक्टली वहां पर जो बॉटम एक्सिस जो x है आपकी, और वहां पर जो लिमिट है वो क्या है, -एप्सिलॉन/2 से एप्सिलॉन/2 तक की लिमिट है। ठीक है, वो इंपल्स फंक्शन जो है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया गया है। इस लिमिट के अलावा कहीं देखो आपको दिख रहा होगा, इस लिमिट के अलावा कहीं पर भी जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है x है वो मोड में लिया गया, मतलब भले -x में हो भले आपका +x में हो, वो अगर जो x की वैल्यू अगर एप्सिलॉन/2 से ज्यादा है अगर, ठीक है, चाहे -x में हो चाहे भले +x में हो, तो कि फंक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। यानी कि इससे क्या शो होता है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है मैथमेटिकली एक इंपल्स फंक्शन है, किसी एक पॉइंट पर एक इंपल्स फंक्शन है। ठीक है, आप देखो कि डिराक डेल्टा फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर कि इंटीग्रेशन इक्वेशन में डेल्टा फंक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है इन इंटीग्रल इक्वेशंस के अंदर क्या लिखा गया है कि ये एक फंक्शन है, कोई भी f फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे देखो डेल्टा फंक्शन डाला गया है। ठीक है, ये वाला डेल्टा फंक्शन डाला गया है। ठीक है, x - a, ठीक है, ये किसका फंक्शन है, x - a का फंक्शन है। ठीक है, a यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट है, x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है जो कि इस फंक्शन से आया है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का जो गुणा हुआ है, ठीक है, और वहां पे इंटीग्रेशन क्या से कहां किया गया है, -∞ से +∞ के लिए इंटीग्रेशन किया गया है, और डेल्टा x यहाँ पे लगाया गया। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी आती है, हमारे मैथमेटिकल सिचुएशन ऐसी आती है, अगर इसको अगर आप फिजिकली आप देखोगे तो मान लिया कोई भी हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि किसी भी इन्फिनिटी बॉक्स में डील करता है, ये इन्फिनिटी बॉक्स में है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगती है कि वो पार्टिकल -∞ से लेकर के +∞ तक हो सकता है। ठीक है, वो फंक्शन जो है वो कहां से कहां डिस्क्राइब किया गया, -∞ से +∞ तक। ठीक है, और वो पार्टिकल जो भी अपनी एक्टिविटी करेगा या उस पार्टिकल के फाइंड आउट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसमें डिफाइन की जाएगी, एज फॉर्म ऑफ ए इंटीग्रेशन डिफाइन की जाएगी। तो एग्जैक्टली जो ये इंटीग्रेशन शो करता है, ठीक है, इसका जो फाइनल आउटकम होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो fa होगा। यानी कि जो डेल्टा x माइनस a जो आपका कांस्टेंट जो लिमिट है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि ये एग्जैक्टली डायरेक्ट मेथड हो गया कि हमें विदाउट इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इससे हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि ये जो डेल्टा फंक्शन है, और आपने एक को पढ़ा होगा क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली डिराक डेल्टा फंक्शन और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन
एग्जैक्टली दोनों डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है, वो उसकी तरह सिमिलर नहीं है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो एग्जैक्टली कंफ्यूज मत होना कि डिराक डेल्टा फंक्शन में और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन के अंदर। तो आपको रिमेंबर रखना है कि डेल्टा फंक्शन एग्जैक्टली इस प्रकार वर्क करता है और क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन डिफरेंट वर्क करता है, ठीक है। देखो सेकंडली देखो एग्जैक्टली यहाँ पे लिमिट क्या थी कि जो डेल ऑपरेटर है वो x माइनस a था। यहाँ देखो क्या है एग्जैक्टली सिमिलर चीज है, ठीक है। यहाँ पे केवल x है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे a की जगह क्या रखते हैं 0 रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे a की वैल्यू इसके अंदर पुट हो गई थी और फंक्शन आ गया था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x माइनस x0 या फिर 0 वैल्यू हुई किसकी जगह, a की जगह, वो एग्जैक्टली इस पे डायरेक्ट अप्लाई हो जाता होगा एग्जैक्टली आपका f0 फंक्शन किसका होगा, 0 वैल्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये एग्जैक्टली इंटीग्रेशन आपका क्या है, वे है रिप्रेजेंट करने का। सेकंड देखो एनालिटिकल फंक्शन है, ठीक है। एनालिटिकल फंक्शन का मतलब है इन फॉर्म ऑफ ए साइन, इन फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों जो फंक्शन दिख रहे हैं एग्जैक्टली आपको, यहाँ मैं इनको न तो ड्राइव करूंगा ना इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बस केवल शो करूंगा कि एग्जैक्टली इस डेल्टा फंक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है एनालिटिकल तौर पे, ठीक है। देखो यहाँ पर सिमिलर है लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और इन फॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए साइन, ठीक है। साइन x अपॉन एप्सिलॉन अपॉन पाई x, ये एग्जैक्टली वन वे है। दूसरा अल्टरनेटिव जो वे है वो एग्जैक्टली इस प्रकार है इन फॉर्म ऑफ ए साइन स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है एग्जैक्टली इन फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्टली देखो इनका जो यूज है एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली किसी इक्वेशन में होता है, हम यहाँ शो नहीं करेंगे पर हम इतना शो करेंगे इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो जो आपका नेक्स्ट वे है जो क्या है एग्जैक्टली आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का वे है, ठीक है। आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा भी होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या शो करता है कि हम किसी भी एक फंक्शन को कोस और साइन के सिंपलेस्ट कंपोनेंट में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन किसका, डेल्टा फंक्शन, तो ठीक है। डेल्टा f किसके बराबर होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। एग्जैक्टली ये कहां से ड्राइव किया गया, ये एग्जैक्टली यहां से ड्राइव किया गया। मैं ड्राइव नहीं करूंगा, मैंने एग्जैक्टली शो किया कि इससे एग्जैक्टली इसको ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम इनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गौर नहीं करेंगे। हमारा जो आज का मेन एम है वो एग्जैक्टली क्या है कि हम एग्जैक्टली उसकी प्रॉपर्टीज पर डील करेंगे, ठीक है। मेन जो डिराक डेल्टा फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज पर हम डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो एग्जैक्टली इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन में चाहे माइनस की वैल्यू आए चाहे प्लस की वैल्यू आए, लेकिन आउटकम हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। देखो सिंपल यहाँ पे देखो डेल फंक्शन जो है वो अगर माइनस एक्स का हो, यानी कि डेल फंक्शन किसका हो, माइनस एक्स का हो या फिर प्लस एक्स का हो, दोनों बराबर है, दोनों वैल्यू क्या एग्जैक्टली आपकी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या, यही एग्जैक्टली इवन फंक्शन में होता है। इवन फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि फंक्शन के जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा हो वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पर अगर डेल फंक्शन x माइनस a हो या फिर a माइनस x हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, दोनों कंडीशन की एग्जैक्टली आपकी बराबर होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ ए इंटीग्रल, क्या नाम ना, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन लिखा था, ठीक इसी प्रकार ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। इन दोनों डिफरेंस क्या है कि ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट चलती थी। ये प्रॉपर्टी किसी भी a से b, इनको भी न्यूमेरिकल नंबर हो सकता है, ठीक है, a से b पर चलती है। देखो एग्जैक्टली क्या होगा, सिमिलर जो यहाँ फंक्शन को एग्जैक्टली ये फंक्शन होगा और डेल ऑपरेटर x माइनस x0 टू डेल्टा x, इसको अगर आप सॉल्व करोगे अगर, ठीक है, तो हमें फाइनल आउटकम क्या फाइंड आउट होगा, कंडीशनल फाइंड आउट होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, जैसे देखो एग्जैक्टली x0 यानी कि ये वाला जो x0 इसकी वैल्यू अगर दोनों लिमिट के बीच में है, ठीक है, इन दोनों लिमिट के अगर बीच में है तो क्या होगा, x0 इसके अंदर इंप्लांट हो जाएगा, आपका फंक्शन की वैल्यू a आ जाएगी। यानी रिजल्ट क्या होगा कि अगर आपका जो x0 की वैल्यू इन दोनों के बीच में है अगर, तो वो वैल्यू सीधा फंक्शन में रख सकते हो, इसे आपको इंटीग्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर एल्सवेयर का मतलब है कि अगर x0 की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों लिमिट के बीच में नहीं है, ठीक है, तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। देखो एग्जैक्टली इस प्रकार हम इसको अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो हमें समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली हमने इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया, किस प्रकार हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम एग्जैक्टली इसका एक सॉल्यूशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या शो करता है, इंटीग्रेशन है किसी भी दो लिमिट में, 0 से लेके 10 तक की कोई लिमिट है इंटीग्रेशन में,
और ये एग्जैक्टली फंक्शन है, देखो e की पावर 2x माइनस 6 प्लस 4, ये एग्जैक्टली इस प्रकार एक फंक्शन है, ठीक है। और डेल x प्लस 3 या डेल x माइनस x0 इधर यहाँ पे डेल ऑपरेटर अप्लाई किया गया और डेल्टा x, इसको हमें एग्जैक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे x0 की वैल्यू, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर, यहाँ देखो इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है डेल, ठीक है, x माइनस आपका x0 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेल x प्लस, यहाँ पे क्या है, डेल x प्लस आपका 3 लिखा गया है। हमें क्या करना है, x0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको देखो मैं इस प्रकार में लिख सकता हूँ, डेल, ठीक है, x माइनस, ठीक है, माइनस 3 और आपका इस प्रकार, ठीक है। इस पर लिख सकते हो, तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो x0 की वैल्यू क्या फाइंड, इसको मैच करो दोनों के शुरू में, मुझे x0 की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, x0 की वैल्यू फाइंड आउट हुई मुझे -3, ठीक है। ये मुझे वैल्यू फाइंड आउट हुई x0 की। अब x0 की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम इसकी लिमिट चेक करेंगे कि वो a और b के बीच में है या नहीं है। यहाँ लिमिट कितनी है, यहाँ देखो x3 जो a है आपका, ठीक है, नीचे वाली लिमिट वो कितनी है, 0 है आपकी। b आपकी जो ऊपर वाली लिमिट है आपकी वो कितनी है आपकी, 10 है आपकी। और आपकी x0 की वैल्यू जो है वो 0 से 10 के बीच में है कि नहीं है, ये क्या है, -3 है, जो क्या 0 से कम है। तो यानी कि -3 की वैल्यू हमारे a और b की लिमिट में नहीं है, ठीक है, a और b की लिमिट में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वो ये वाला केस होगा, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होगा, एग्जैक्टली आपका 0 होगा, यानी इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली आपका 0 होगा। इन केस में अगर हम दूसरा केस लें, अगर यहाँ पे -3 होता, ठीक है, क्या होता है, एग्जैक्टली आपका -3 होता, तो आपके x यहाँ पे x माइनस x0 पर क्या होती है, एग्जैक्टली 3 होती, ठीक है। 3 होती तो क्या होती, वो 0 से 10 के बीच में होता, 3 जो होता है वो 0 से 10 के बीच में होता है। तो क्या होता है, एग्जैक्टली ये वाला केस अप्लाई हो जाता है। और हम क्या करते हैं, 3 को एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या था एग्जैक्टली आपका, ये आपका फंक्शन था। वहां आप अगर 3 की वैल्यू को पुट करते हो तो क्या होता, e की पावर 2.3 मतलब 3 गुणा 2 कितना 6 होता, 6 माइनस 6 क्या होता, 0। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 4, ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो जाता, 5 हो जाता। तो आपका आंसर क्या होता है, एग्जैक्टली आपका 5 फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमने इस प्रॉपर्टी को लेके एग्जैक्टली हमने क्या किया, यहाँ पर उसको सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। सिंपल देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी क्या है कि डेल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है x a और x के ऊपर, यानी कि डेल फंक्शन किसका है, a और x का है। यहाँ पे a क्या एग्जैक्टली कांस्टेंट है, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आती है अगर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, डेल ऑपरेटर x का फंक्शन रहेगा और जो आपका कांस्टेंट a है वो एग्जैक्टली बटा में आ जाएगा, ठीक है, और इन्हें मोड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एग्जांपल ये वाला देखते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जैक्टली डेल ax है, यानी कि इस जगह क्या है, डेल ax अप्लाई होगा, ठीक है। फंक्शन fx आपका क्या है, एग्जैक्टली ये आपका फंक्शन fx है और डेल यहाँ पर जो है वो इस फॉर्म में अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, a क्या होगा, बटा में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि वो जो दो जो गुणा में आ रहा है x माइनस 4 के, ठीक है, वो क्या होगा, बटा में आ जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 होकर के और वो फंक्शन पूरा सॉल्व होगा। वहां देखो एग्जैक्टली x0 की जो वैल्यू है, x0 की वैल्यू फाइंड आउट क्या होगी आपको, 4 फाइंड आउट होगी आपको, ठीक है। और उस 4 को एग्जैक्टली आप यहाँ पर अगर पुट करोगे अगर, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, हमें देखो एग्जैक्टली यहाँ फाइंड आउट क्या होगा, हमें यहाँ से फाइंड आउट ये हुआ कि जो हमारा x0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एग्जैक्टली आपकी 4 फाइंड आउट हुई, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो एग्जैक्टली 1/2 बाहर आ जाएगा और 4 जो इसको अप्लाई होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 4 20 होगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, ये 16 और 4 20 और एग्जैक्टली 0 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एग्जैक्टली हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली फिर एक लिमिट की प्रॉपर्टी की, डेल्टा जो फंक्शन है x का, डेल्टा केवल डेल्टा का इंटीग्रेशन करना होगा, केवल डेल्टा का इंटीग्रेशन करना हो तो एग्जैक्टली वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। पर उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो a और जो b है, जो आपकी लिमिट लग रही है, वो क्या होना चाहिए, दोनों 0 से छोटी और बड़ी होनी चाहिए, तभी एग्जैक्टली उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डील करते हैं हम लोग कि डेल फंक्शन है a माइनस x का, जो एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी से a माइनस x माइनस दोनों बराबर है, ठीक है। और डेल x माइनस b, ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर आती है, अगर इनकी दो डेल ऑपरेटर आ जाते हैं साथ में अगर गुणा में, और उनका इंटीग्रेशन करना हो किसी भी लिमिट में अगर, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल a माइनस b यानी कि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली
उसके लिए जो कंडीशन लगी है वो कंडीशन क्या लगी है कि जो आपका ए यानी कि फर्स्ट आपका जो ए है वो इस लिमिट में होना चाहिए और जो आपका बी है वो एग्जैक्टली इस लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन के ऊपर हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है, वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी कि अगर स्क्वायर के फंक्शन का हो, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फंक्शन का हो इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर फंक्शन हो तो एग्जैक्टली क्या होगा हमारा 2 जो मोड ऑफ a, ठीक है, और ये फंक्शन क्या होगा सिमिलरली ओपन हो जाएगा। ये फंक्शन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किस पे ओपन होता है, x माइनस a प्लस x माइनस b में होता है, सॉरी गुणा में होता है। ठीक है, उसको एग्जैक्टली इस प्रकार हम लोग प्रॉपर्टी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली देखो ये जो सारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इनको एग्जैक्टली हम एग्जांपल से हमने एग्जैक्टली अंडरस्टैंड किया। ठीक है, और इन प्रॉपर्टी में देखो एग्जैक्टली ये देखो ये एग्जांपल बाकी रह गया हमारा। ये एग्जांपल क्या कहता है देखो कि ये एग्जांपल इस प्रकार है सिंपल। ठीक है, इस एग्जांपल आप सॉल्व करना, यहाँ पर x0 की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी, वो यहाँ पर जो x0 की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली आएगी π/3, है ना। ठीक है, x0 की π/3 आएगी और यहाँ पे क्या करना है, इस π/3 को इसके ऊपर क्या करना है, एग्जैक्टली हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको अप्लाई करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां लिमिट चेक कर लेना, जो π/3 है वो एग्जैक्टली -5 और 5 के बीच में है या नहीं है इस कंडीशन से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है हमारा ये वाला, ठीक है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा है, एक एडिशन फंक्शन, वो क्या है, हेविसाइड फंक्शन है। हेविसाइड फंक्शन जो है उसका रिप्रेजेंट ये होता है, सिंपल इसको आप h लिख करके बोला कर सकते हो। ठीक है, h लिख करके ऊपर बोला कर सकते हो, यानी ये फंक्शन है और इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है या 0 होती है। वो क्या होता है, कंडीशनल होता है। ठीक है, अगर जो x है वो 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 1 होगा, 0 से छोटा होगा क्या होगा, एग्जैक्टली 0 वैल्यू होगी। इस हेविसाइड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यानी देखो डेरिवेटिव ऑफ हेविसाइड इज डेल्टा फंक्शन, यानी इस हेविसाइड फंक्शन का हम अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम अगर, ठीक है, दिख रहा है आपको डी बाई डेल्टा x का हेविसाइड फंक्शन का जो h लिखा है मैंने। ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन मिलता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। सिंपली इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो क्या है आपके देखो कि देखो ये फंक्शन ठीक इसी प्रकार लिखा गया है जिस प्रकार एग्जैक्टली हमारा ये फंक्शन लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ क्या है, ये जो डेल ऑपरेटर है ना, ये डिफरेंशिएट किया, वन डॉट लगाया, वन डॉट का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसका जो फाइनल आउटकम हमें क्या मिलेगा, वो आउटकम ठीक हमारे इस फंक्शन की तरह मिलेगा जिस प्रकार a इसका फंक्शन हो गया था। ठीक, इसी प्रकार जो है वो f इसका फंक्शन हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी किस प्रकार प्रूफ हुई, ठीक है, उसको एग्जैक्टली हम देखते हैं। सिंपली आप नोटिस करो कि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, किसी भी दो वेरिएबल्स का जो आपस में गुणा है, उसमें क्या होता है, पहला फंक्शन हम हूबहू रखते हैं और दूसरे फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन और कोष्टक में जो पहला फंक्शन हमने सेव रखा था उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसी चीज को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पहला फंक्शन हमारा ये f(x) वो एग्जैक्टली ऐसा कैसा रहा, दूसरे फंक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, देखो एग्जैक्टली पहले ये डिफरेंशिएशन में था, उसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हट जाएगा और उसकी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, मेन वाला, और जो पहला फंक्शन हमने सेव रखा था उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरा क्या होगा, एग्जैक्टली आपका अगेन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा और पूरी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, इस केस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो जो ये डेल फंक्शन है ना वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये एग्जैक्टली टेंड टू क्या करेगा, 0 करेगा, तो ये फंक्शन 0 के बराबर होगा, तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, पोर्शन क्या बचेगा, एग्जैक्टली आपका ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, इस पोर्शन को एग्जैक्टली आप किस प्रकार डील कर सकते हो, सिमिलर इस फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो डेल ऑपरेटर क्या है, x माइनस a है, और इसका फाइंड आउटकम क्या था कि वो a जो वैल्यू वो फंक्शन के अंदर ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा, ये जो a है वो इसके अंदर ऑपरेट हो जाएगा, तो कंडीशन क्या मिलेगी कि माइनस, ये आपका माइनस रहा, ये f देश x
एफ डेस फंक्शन, इसमें ए आपका ऑपरेट हो गया। तो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली हमने सॉल्व किया, फाइंड आउट हमने क्या किया कि जो आपका डिराक डेल्टा फंक्शन होता है जिसका एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, वो अगर आपके इस फॉर्म में आता है तो क्या करना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी हुआ है और आपका ए उसके अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब उसमें रख दी जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर दो बार डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या होगा, दो बार डिफरेंस इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि -1, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा 2 और डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और अगर ये 3 बार डिफरेंशिएशन हो, 4 बार डिफरेंशिएशन या फिर n बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, देखो एग्जैक्टली वो अगर n बार डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, जितना भी हो n बार डिफरेंशिएशन होता है तो हमें फाइनल आउटकम क्या मिलता है, ये आउटकम हमें मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है। ठीक है, ये जनरल जो है वो सॉल्यूशन है हमारे सारे इस आउटपुट्स का। ठीक है, वो क्या होगा, -1 और n का मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन है कौन, डेल्टा फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएट करना है आपको और एक ही वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एग्जैक्टली एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल क्या है, 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन किसका है, आपका cos 3 थीटा और डेल 3 बार, 3 बदले के ना 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये क्या मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और थीटा माइनस पाई बाय 2 और डेल्टा क्यू। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x 0 की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, और पाई बाय 2 फिर क्या करना है हमें, फिर हमें सबसे पहले -1 की पावर n लिखना है। देखो मैंने लिखा -1 और कितने बार डिफरेंशिएशन है आपका, इसलिए 3 बार डिफरेंशिएशन है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना है n बार, n का मतलब है जितनी बार हुआ, यहाँ पे कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मुझे इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन एग्जैक्टली मेरा ये है। ठीक है, तो यानी कि cos 3 थीटा को अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, देखो cos को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं अगर मैं, ठीक है, तो क्या आएगा आपका माइनस sin थीटा आएगा आपका। ठीक है, यानी कि इसको आप डिफरेंशिएट करो, आप इसको 3 बार तक डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी क्या होगा, हर बार 3 बार आएगा, 3.3.3। ठीक है, 3 बार आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा एग्जैक्टली आपका 27। ठीक है, और cos का अगेन sin होगा, sin का अगेन cos होगा, cos का अगेन sin हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉट आपका और आपका sin हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin और आपका जो है वैल्यूज के अंदर a इंप्लांट हो जाएगी, एक x0 की वैल्यू कितनी, पाई बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपका पाई बाय 2, है ना, और आपका sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1 होती है, और इसको आप सॉल्व करो तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज से एग्जैक्टली हम मैथमेटिकल जो सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके एग्जैक्टली हम क्वांटम मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स के अंदर या मैथमेटिकल के अंदर एग्जैक्टली हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और उसका जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।